मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। अभी मैं सोनबरसा विधानसभा में हूं और सोनबरसा विधानसभा के सोनबरसा राज प्रखंड कार्यालय का आज एनडीए समर्थित सोनबरसा राज प्रखंड में प्रखंड कार्यालय का आज उद्घाटन होने जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो तमाम आप जो देख सकते हैं कार्यकर्ता हैं, ये एनडीए समर्थित कार्यकर्ता हैं और सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो फीता लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये उद्घाटन का ये फीता इंतजार कर रही है मंत्री साहब के आने का। जैसे ही मंत्री साहब आएंगे इस फीता का को काट करके जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। अभी मैं आप लोगों को जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये सोनबरसा राज प्रखंड कार्यालय एनडीए समर्थित ये कार्यालय है। यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, एनडीए के सभी घटक दल के कार्यकर्ता उपस्थित हैं और यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीर ग्राउंड जीरो से। और यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और दिखाते हैं कि आखिर इस बार सोनबरसा विधानसभा जो है क्या चाहती है। हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद। इस बार सोनबरसा विधानसभा क्या एक बार फिर से रत्नेश सादा जी को चौका लगाने का मौका देगी? 100%, 100%, 110% रत्नेश सादा जी फिर जीतेंगे, इसलिए कि उन्होंने बहुत विकास किया है। ये विकास गरीबों के हित में गली गली रोड और यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस का जो निर्माण हुआ रत्नेश जी ने किया। भाई रत्नेश की बहुत बड़ी देन है इस क्षेत्र की गरीब जनता पर। गरीब जनता पहले जाते थे यहाँ से रजिस्ट्री कराने के लिए सहरसा और 2 दिन समय लगता था, लेकिन यहाँ तो 1 घंटा में रजिस्ट्री हो जाता है। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है क्षेत्र की जनता के लिए, इस विधानसभा के लिए। और जितना भी रोड टूटा हुआ था सभी रोड को इन्होंने स्वीकृत करवाया बिहार सरकार से मिलकर। जितने गरीब थे उनके हित में जो इन्होंने काम किया है, जो कहने से बाहर इनका इतना बड़ा काम है जो जनता क्षेत्र की भूल नहीं सकती है। और क्षेत्र की आवाज है जो एक बार फिर से रत्नेश और नीतीश सरकार, यानी एक बार फिर से रत्नेश जी चौका मारेंगे और नीतीश कुमार जी जो है एक बार फिर से एनडीए सरकार। हाँ, एक बार चौका मारेंगे और नीतीश सरकार फिर से बनेगी। सर लेकिन बहुत जगह जो है विरोध हो रहा है मंत्री साहब का, क्यों हो रहा है? ये तो मान लीजिए 100% तो नहीं हो सकता है। 1-8% जो वैसे लोग हैं जो खाने पीने वाले हैं, जो उस टाइप के लोग हैं, जो जिनको पैसा चाहिए, दलाली चाहिए, वैसे आदमी विरोध करते हैं। इस विरोध को एक कहीं भी जाइएगा तो 100% स्वीकार नहीं होता है। 1-2% तो विरोध रहता ही है। 1-2% का असर तो हर सरकार में चलती है, हर जगह होती है। महागठबंधन से सविता पासवान को उम्मीदवारी दी गई है, सविता पासवान क्या जीत पाएंगे? वो सब 0 पर आउट होगा। हाँ, कंटेस्ट की बात तो छोड़ दीजिए, 0 पर आउट होगा। आपका परिचय सर? हमारा नाम है दिनेश कुमार सिंह। हम जयप्रकाश जी के 74 के आंदोलन के सेनानी हैं। हाँ, जयप्रकाश आंदोलन के हम सेनानी हैं। हमें क्षेत्र का बहुत बड़ा ज्ञान है और हमने किशोर कुमार मुन्ना जी जो जीते थे उनको हमने 2 बार निर्दलीय जिताया। अच्छा, आपने निर्दलीय जीता? जी हाँ, हमने ही, क्षेत्र की जनता ने, क्षेत्र का मुझे ज्ञान था और उस मार्ग पे उन्होंने चला, इसलिए वो जो है जो जीते। और कर्म भी कुछ होता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। और लोग से बात करते हैं क्या सर? इधर से दिखाइए। अच्छा, इस बार आप ले रहे हैं ना, सुनिए।
आप सामान्य जन से पूछिए, आज हम लोग नहीं टेढ़ चलने देंगे आपको। जी जी हम लोगों से पूछिएगा तो आप जहाँ जो खोद रहे हैं वही बात बताएंगे। आप सामान्य जन से ले लीजिए इंटरव्यू। यह मेरा रिक्वेस्ट है। सामान्य जन से भी लेंगे सर, लेकिन कांग्रेस चूंकि अभी जो है आज कार्यालय का उद्घाटन है आप लोगों का, इसीलिए आप लोग से भी बातचीत। अच्छा, सोनबरसा विधानसभा की जनता को रत्नेश सादा की ओर से, जदयू की ओर से, एनडीए गठबंधन की ओर से क्या संदेश देना चाहिए? अभी आज तो उद्घाटन समारोह है यहाँ, और इस उद्घाटन का आगाज करते हुए चुनाव का सही माने का बिगुल आज से ही फूका जाएगा। रत्नेश सादा संवाद कुछ नहीं दे पाएंगे। संवाद यहाँ के जनता को नीतीश जी और माननीय प्रधानमंत्री का संवाद जन जन तक पहुंचा हुआ है। जो चीज की आवश्यकता, यहाँ के भोजन, वस्त्र और आवास, यह तीनों की परिकल्पना लोग कभी किया करते थे। आज की तारीख में दरवाजे दरवाजे बिना पैसे का अनाज हर गरीब के मुंह में जा रहा है, और लोगों के घर घर में नई उन्नति के लिए, नए कार्यक्रम के लिए, नया जीवन जीने के लिए 10-10 हजार रुपए का अभी उनको संदेश भेजा गया, केवल संदेश भेजा गया है। ये संदेश है, यह संदेश है जो आप तैयार होइए और अपना जीविकोपार्जन के लिए आप अपना सारा नियोजित जो कार्यक्रम है उसको तैयार करिए। उसके एवज में आपको आपके कारोबार को बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक आपको दिया जाएगा, जो ब्याज मुक्त होगा, और आपके कारोबार में आपकी जो समृद्धि होगी उसको सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन सर महागठबंधन का कहना है, महागठबंधन के जो लोग हैं जो उनको समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये ब्याज बाद में वसूलेंगे। आप कह रहे हैं ब्याज मुक्त हो। सही बात कहते हैं। उनके कहने से और उनके सुनने से हम लोग कुछ नहीं समझेंगे, इसलिए कि आजकल सोशल मीडिया पर जो बात नहीं बोलनी चाहिए, आप एक प्रतिष्ठित यदि आप पिता के पुत्र हैं तो यदि आप सोशल मीडिया में जाते हैं तो आपके पिताजी को भी लोग कुछ कहने से गुरेज नहीं कसेंगे। आपके पिताजी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वह समाज को अच्छा काम करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपके पिताजी को पर भी कमेंट होगा। मैं बुजुर्गों के लिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, और नए तुर्क के लिए कह रहा हूँ, जो केवल प्रोपगंडा ही प्रोपगंडा है। यह सरकार बिल्कुल 20 वर्षों में लोगों के दिल में, दिमाग में और अपने कार्यक्रम से लोगों को 1995 का मैं यहाँ का कैंडिडेट रह चुका हूँ, आपको शायद पता हो या ना हो। मैं बीजेपी का जिस समय में यहाँ पहला कैंडिडेट हुआ था, वहाँ मेरा नाम देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ लल्लन सिंह मेरा नाम है, और मैं यहाँ से कैंडिडेट हुआ करता था। उस दिन भी याद है मुझे। आज मैं पूर्वी क्षेत्र गया, महुआ बाजार, और पश्चिम में हमारा यह क्षेत्र का लगमा अंतिम छोर है। उत्तर आप चले जाएं यहाँ से तो आपको पतरघट पंचायत का सबसे उत्तरी छोर में आप चले जाएं, और दक्षिण छोर में आप जहाँ तक इसका परिधि है वहां तक चले जाएं, कहीं जाने का रास्ता नहीं था, कहीं लोग सुगम आवागमन नहीं कर पाते थे। हम लोग भी सोचते थे जो कहाँ यह चुनाव में हम लोग फंस गए हैं। एक हाथ में चप्पल हुआ करता था और एक हाथ में हम लोग मैक लेकर के लोगों तक पहुंचते थे अपनी संवाद कहने के लिए। भय, भूख, भ्रष्टाचार का नारा हम लोग दिया करते थे। आज वह भ्रष्टाचार, वह भय मुक्त समाज और लोगों को भोजन के लिए तमाम चीज उपलब्ध हो रहा है, और दिल को काफी सुकून मिल रहा है। जो परिकल्पना करके 1995 का चुनाव लड़े थे, आज मोदी के सरकार में हम लोग देखने के लिए, यानी चौका लगना तय है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जनता जन जन के हृदय की आवाज है यह। लोग वैसे प्रोपगंडा करेंगे, जो गलत करने वाले हैं वह अच्छे को रोकने के लिए हमेशा कोई न कोई गलत प्रयास करेंगे। आज की तारीख में आप गांव में चले जाइए, बहुत गरीब गुरबा आदमी है जिसके पास में 10 कट्ठा जमीन है, वह आदमी कल के तारीख में अपने खेत से अनाज लेकर के जा सकेगा या नहीं जा सकेगा। आने वाली यदि सरकार यदि गिरती है, यह सरकार जो हमारी जो एनडीए की सरकार है यह नहीं रहती है, यूपीए की सरकार आती है, तो कोई आदमी सुरक्षित नहीं रहेगा, कोई किसान अपना फसल घर नहीं ले जा सकेगा, और कोई महिला और कोई बेटी और बहन सुरक्षित नहीं रह पाएगी। मैं यह गारंटी के साथ कहता हूं। मेरा 77 वर्ष उम्र है और मैं सारी प्रदेश को मैं
आंकते आया हूँ, देखते आया हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत 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 धन्यवाद। इधर दिखाइए। इस बार सोनबरसा राज्य जो अभी कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और रत्नेश सादा जी अभी आने वाले हैं, उद्घाटन करेंगे, तो क्या लगता है एनडीए एक बार फिर से चौका लगाएगी या फिर सरिता पासवान जी जीत के जाएंगे? जी बिल्कुल, जो अभी हमारे आदरणीय बड़े बुजुर्ग कहे हैं बिल्कुल सही बात है। हमारे श्री नीतीश कुमार जो भी काम किए हैं अभी बिहार में, जितने भी कार्य किए हैं सब एकदम सही है और इससे सुनिश्चित होता है कि सोनबरसा से जीत 100% पक्की है। 100%। 110%। आपका परिचय? मैं रूपम कुमारी, सोनबरसा राज्य प्रखंड अध्यक्ष, सहरसा। क्या लगता है सर, इस बार क्या फिर से आप लोग चौका लगाएंगे? फिर से लगाएंगे। हम डबल इंजन की सरकार बनेगी, सुशासन की सरकार बनेगी। बहुत सारी विकास किए हैं यह सरकार, जब से आए हैं 2006 से, तब से बहुत विकास हुई है और जो बचे खुचे हैं वह भी विकास होगी। हमारी सरकार फिर से बनेगी और बिहार की बहुत विकास हो रही है। जी, बहुत पुल पुलिया, बहुत सड़क, जबकि हम लोग का बाल बच्चा पढ़ने लिखने नहीं जाते थे वे सरकार में, महागठबंधन सरकार में, लेकिन यह सरकार में भय मुक्त है। अपने विद्यालय जाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य सब हम लोग का बड़ी खुशी है। हमारी सरकार फिर से रत्नेश जीतेंगे यहाँ से और एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का। बहुत धन्यवाद सर। आपका परिचय? मेरा नाम है चंद्रदेव मंडल, मैं पूर्व सरपंच हूँ बरगवा पंचायत का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। कैसे हैं सर? ठीक है, बहुत अच्छे हैं। क्या लगता है सर, इस बार क्या फिर से चौका आप लोग लगाएंगे? अरे चौका क्या, 11 दूनी 22 फील्डर अगर रहेगा मैदान में तो इस बार भी छक्का लगेगा। चौका क्या कहते हैं आप? छक्का लगा इस बार छक्का लगेगा। आगे जितना वोट से जीता था उससे ज्यादा वोट से इस बार जीतेगा। आप याद कीजिए 90 के दशक को, और जब से एनडीए सरकार आया है गरीब की क्या दशा थी, और हमारे एनडीए सरकार ने सबसे पहले गरीबों का क्या काम किया है? काम किया है जो जनधन खाता के तहत सबका बिना पैसा का अकाउंट खुलवा दिया बैंक में, और उस अकाउंट का अभी महत्व दिख रहा है। 10-10 हजार अकाउंट में भेज दिया। एकदम भेज दिया। काहे नहीं भेजेगा? काहे नहीं भेजेगा? कौन चीज के लिए भेजा है? आप जो है अच्छे से पर्व मनाइएगा और गरीब क्या करेगा, आपका मुंह देखेगा। ऐसी बात नहीं है। यही है एनडीए सरकार की परिभाषा। लेकिन आरोप तो लग रहे हैं सर एनडीए के ऊपर कि 10,000 रुपया वोट लेने के लिए दिया गया, पहले काहे न दिए? कौन कहता है? कब नहीं दिए? आप भी कह सकते हैं कब नहीं दिए, हर समय दिए।